बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। आज प्रसंग है कि ये जीव किस कर्म के उदय से गिद्ध की पर्याय को प्राप्त होता है। गिद्ध जानते हैं ना आप लोग, वो जटायु पक्षी जिसको नाम रखा था, बड़े पंख वाला होता है ना, है? चील नहीं है, चील अलग है, गिद्ध पक्षी बोलते, बाज भी अलग है, गिद्ध है, गिद्ध है। वो जानवर वगैरह मर जाते जब आते वो गिद्ध है। हाँ, रावण से युद्ध किया था ये रमेश जी ने, ठीक है। बड़ा बड़ा पंख वाला होता है, वो मांसाहारी होता है। तो ऐस जिसकी बहुत बड़ी मतलब चोंच होती है, गिद्ध की पर्याय को किस कर्म के उदय से प्राप्त होता है ये जीव, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। जो मनुष्य स्वयं कभी तो न्याय नीति से धनार्जन नहीं करता, केवल कुटुंब में जाकर के भोजन करके बस यूं ही आलस में मस्ती में समय बर्बाद करता है। फ्री का भोजन जहाँ भी मिल जाता है, खा पी करके मौज मस्ती करना, मनमानी करना ही जिसका लक्ष्य होता है। कोई न्याय नीति से स्वयं उपार्जन करके धन भोजन नहीं करता। गिद्ध ऐसी तो करता है, जहाँ भी मांस मिल गया, मरे जानवर पड़े मिल गए, बस चले गए, बाकी कुछ नहीं। बेकार जो मन बेकार ही घूमते रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं, व्यसनों में समय बर्बाद करते रहते हैं, कोई जिनका लक्ष्य नहीं है, कोई जिनका प्रयोजन नहीं है, केवल मन से दूसरों के दोषों का चिंतन करना, इससे अपने मन को दूषित करते रहते हैं। केवल आँखों से दूसरों के दोष देखते रहना, जिससे अपनी आँखों को दूषित करते रहते हैं। केवल कानों से दूसरों के दोषों को सुनते रहना, जिससे अपने कानों को दूषित करते रहते हैं। जिस केवल मुख से अपने दोषों को बोलते रहते, सो अपना मुख भी दूषित करते रहते हैं। ऐसे आलसी मनुष्य, बेकार मनुष्य, जिन्हें कुछ पुण्य के उदय से जरा सी अनुकूलता मिल गई है, बस आगे के लिए कुछ नहीं करना। आप देखो ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि जो मन से दूसरों के दोषों का ही चिंतन करते रहते हैं, तो अशुभ मन है। कानों से दूसरों के दोषों को सुनते रहते तो कान भी अपवित्र हैं। आँखों से दूसरों के दोषों को देखते रहते तो आँखों को अपवित्र करते रहते, दुरुपयोग करते रहते। ये वस्तुतः मन का, कानों का, आँखों का दुरुपयोग है। मुख से दोष कहते रहते हैं, ये मुख का वचन का दुरुपयोग है। और स्वयं दोषी बने रहते तो शरीर को का दुरुपयोग करते हैं, कोई सदुपयोग नहीं करते, अशुद्ध अपवित्र रखते हैं पापों से, व्यसनों से अपने शरीर को। और आत्म नियंत्रण तो उन्होंने सीखा नहीं है। आत्मा का नियंत्रण करने से अनंत गुणों का आमंत्रण होता है। क्या लिखा? आत्म नियंत्रण करने से अनंत गुणों को आमंत्रण होता है। मतलब इंद्रियों को जीतने से अनंत गुण अपने प्रकट होते हैं। लेकिन इंद्रियों को जीतने का तो सवाल ही नहीं।
जब जो जी में मन में आया वही कर बैठना, क्या इससे हानि होगी, क्या लाभ होगा, ये तो विचार ही नहीं करते कि जैसे बैंक में रुपये जमा रहते हैं पर भी बैंक के नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा में कषाय है पर वो आत्मा की नहीं है। यदि ये भेद विज्ञान हो जाए, श्रद्धान हो जाए, तो उसको बहुत सारे कर्मों का बंध रुक जाए, पर वो ये स्वभाव का चिंतन करते ही नहीं है कि ये कषाय हमारे आत्मा रूपी बैंक में रखी है, वर्तमान में है। कषाय करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस तरह की चिंतन मनन करने के लिए उसको टाइम ही नहीं है। कौन सा एक वाक्य कान में पड़ जाए और वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, हमें कितने सारे पापों से बचा ले, हमें कौन से सत् कार्य में लगा दे, वो देशना का, प्रवचन का, स्वाध्याय का महत्व ही नहीं समझता है। केवल समय है निकाल के, आप देखो अभी भी क्रिकेट खेलने के लिए पहुंच जाएंगे क्रिकेट मैदान में, उसके लिए नींद खुल जाएगी, उसके लिए लेट नहीं सो रहे हैं, ना कोई काम है ना कोई उनके लिए परिस्थिति है, अभी खेलते मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे पवित्र कार्य इतने समय में आकर के लाभ ले ले, कौन सा काम रुकने वाला उनका? हाँ, कितनी शिक्षा उन्हें मिल जाए, इस समय तो कोई काम नहीं है। जब आप क्रिकेट के लिए, घूमने के लिए, जिम के लिए समय निकाल सकते हैं, मतलब वो महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। जैसे ही घूम करके ही अजर अमर बने रहेंगे, क्रिकेट खेल करके अजर अमर हो जाएंगे, ये पुण्य बढ़ा करके, वाकई में बिना पुण्य के तो आप कुछ भी कर लीजिए, ना स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं आप, बिना पुण्य के ना ही आप जवान में न रह सकते हैं, ना बिना पुण्य के अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, ना आँखों को, ना हाथों को, ना किसी भी चीज़ को सुरक्षित नहीं रख सकते। पुण्य से ही सब होने वाला है, लेकिन वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते कि हमें कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखना और भविष्य को उज्जवल बनाना है। नहीं, बस जैसे कल बताया था कि भी चाहें तो कहीं भी रह करके प्रभु के स्मरण से धर्म बढ़ता है, मृत्यु के स्मरण से पाप घटता है। ये कहीं भी रह करके किए जा सकते हैं काम। प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, मृत्यु का स्मरण कर सकते हैं, पुण्य बढ़ा सकते हैं, पाप घटा सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में कोई वैल्यू नहीं इन सब चीज़ों की, कोई महत्व नहीं। घंटों घंटों शरीर के लिए दे देंगे, घंटों घंटों यहाँ वहाँ मिलने जुलने वालों के लिए दे देंगे, घंटों दर्पण में चेहरा देखने में लगा देंगे। क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए स्वयं को आईने में? थोड़ी देर बैठो गुरु के सामने, सुंदर बन जाओगे सही मायने में। लेकिन वो नहीं बैठते, उसके लिए समय नहीं निकालते। क्या कर सकते हैं? अज्ञान ऐसा अभिशाप है जो व्यक्ति का उत्थान होने नहीं देता है। तो यहाँ कह रहे हैं मोक्ष का उसका रिजर्वेशन है। जैसे यात्रा करते ना, तो यात्रा कौन कर पाता है? जो पहले से रिजर्वेशन करवा लेता है। तो मोक्ष का उसका रिजर्वेशन है जिसकी धर्म में रुचि और विषय कसाय से अरुचि, विरक्ति है, उसका मोक्ष का रिजर्वेशन होता है। जिसकी धर्म में रुचि नहीं है, उसके मोक्ष के रिजर्वेशन की बात तो छोड़िए, स्वर्ग का भी रिजर्वेशन नहीं होता है। दूसरे लोग नांगा हो जाते हैं, खूब कंदमूल इत्यादि खा के जंगलों में रहते, बड़े बड़े बाल दाढ़ी रखाते हैं,
भूख प्यास ठंडी गर्मी वे भी सहते हैं, लेकिन कितने कठोर तपस्या कर लें 12वें स्वर्ग के आगे नहीं जा सकते, और वहां से आकर के पंचेंद्रिय त्रियंच बन जाते हैं। 12वें स्वर्ग की आयु प्रमाण सुख भोग लो। 12वें स्वर्ग में जो 18 सागर की आयु है, इतना उसने कठोर तप त्याग कर लिया कि 12वें स्वर्ग चला गया। और 18वें स्वर्ग 18 सागर क्या होता है? असंख्याता संख्यात कहें या अनंत वर्षों का तो एक सागर होता है, अनंत वर्षों का। ऐसे ऐसे 18 सागर तक स्वर्ग में रह के आ जाता है। लेकिन चूंकि उसने इस मनुष्य पर्याय में वीतराग देव शास्त्री गुरु की शरण नहीं ली है, वीतराग देव शास्त्री गुरु का श्रद्धान करके ये तप त्याग नहीं किया है, इसलिए उस स्वर्ग के सुख को भोग करके मर के पंचेंद्रिय त्रियंच बन जाते हैं। आपका सौभाग्य है कि आपको वीतराग देव शास्त्री गुरु मिले। सारा खेल श्रद्धा का है, श्रद्धा से करो जो कुछ करो, अनंत गुना फल होता है उसका, और बिना श्रद्धा के आटे में नमक बराबर फल मिलता है। तो उसका मोक्ष का रिजर्वेशन, जिसकी धर्म में रुचि और विषय और कसाय से अरुचि, इसके बिना उद्धार नहीं होता है। इसके बिना तो ये लिख ही रहे हैं कि वो गिद्ध की पर्याय को प्राप्त होता है। बताइए, गिद्ध की पर्याय जैसी निकृष्ट पर्याय है, यदि पहले भी उसने धर्म नहीं किया और वर्तमान में भी धर्म नहीं कर रहा है, तो गिद्ध की पर्याय से सुलटना तो असंभव जैसा है। कोई का जटायु पक्षी का वो जीव हो जिसने पूर्व में कभी जिन मुनिराज को घानी में पिलवाया था, उन्हीं मुनिराज की दर्शन हो जाए और पुनः जाति स्मरण हो जाए, और मैं राजा दंडक था, मैंने दिगंबर साधुओं को 500 मुनियों को घानी में पिलवा दिया था, उसकी वजह से 2 बार सप्तम नरक गया, 33 सागर की आयु प्रमाण वचनातीत कष्ट सहे। उसके बाद वहां से निकलकर असंख्यात रसस्थावर की योनियों में कष्ट सहे। उसके बाद निकल कर के गिद्ध की पर्याय को प्राप्त हुआ। और देखिए कैसा, वही जंगल में राम सीता गुप्ती से गुप्ती चाणरधारी में राजा को आहार दे रहे, और वो बैठा था वृक्ष पर। योग ने योग देखिए जरा, उसी स्थान पर उनकी झोपड़ी थी और वहाँ आहार दे रहे थे वो। उसको एकदम देखते ही जाति स्मरण हो गया। ओ ऐसे ही दिगंबर मुनिराजों को मैंने दंडक राजा की पर्याय में 500 मुनियों को घानी में पिलवा दिया था, ज्ञान से द्वेष से कसाय के बस, और मैंने ऐसे ऐसे कष्ट भोगे। तुरंत वृक्ष से गिरा धड़ाम से। रवि शरणाचार्य महाराज तो लिखते हैं कि वहाँ से जंगल की हाथी इत्यादि भी डर गए उसकी आवाज़ सुन करके, और आ गया। और जहाँ उन्होंने पाद प्रक्षालन करके गंधोदक को उच्च स्थान पर बाहर रख दिया था, उस पर आ गया, लौटने लगा। सीता ने बहुत भगाया, कैसा ढीठ पक्षी है ये, गंधोदक को अशुद्ध कर रहा, पर यहाँ पर गिरा रहा है। लेकिन वो तो लौट गया, सारा शरीर उसका स्वर्णमय सुनहरा हो गया। उसकी जो चोंच और चरण थे वे भी एकदम कमल की तरह सुंदर हो गए, तप्त स्वर्ण की तरह। नहीं भागा आहार के बाद। अब देखो, मांसाहारी जानवर को देख करके भी महाराज ने अंतराय नहीं किया। आहार हो गया, उसके बाद में जब बाहर जो कुटिया से बाहर निकल के आके एक शिलातल पर बैठे विराजमान हुए, तब पूछते हैं राम सीता की, ये भगवान, ये जटायु पक्षी अभी अभी ऊपर से गिरा था, तब एकदम बीभत्स दिख रहा था,
और जैसे आपके चरणोदक में ये लोटा तो एकदम सुनहरा हो गया, इतना सुंदर हो गया, ये किस वजह से यहाँ पास में आया और क्यों भगाने पर भी नहीं भागा। तब ये सारी कहानी वो वैज्ञानी भी थे मुनिराज सब बता दिया कि इसने इस तरह से पहले दंडक राजा की पर्याय में 500 मुनियों को घनी में पेला। एक मुनिराज जो वहाँ हार करके वापस लौट रहे थे, किसी ने कहा महाराज वहाँ मत जाओ, वो राजा बहुत निर्दयी है और साधुओं को घानी में पेल रहा है। तो उन मुनिराज को आहारक रिद्धि थी, शुभ तेजस रिद्धि थी, उनको करुणा आई और दया आई और गुस्सा भी आए कि निरपराध साधुओं को ये राजा घानी में पेल रहा है। तो बाएं कंधे से अशुभ तेजस पुतला निकला और उस दंडक राजा की पूरी राजधानी को उसने भरते की तरह भरत दिया, नष्ट कर दिया, जला दिया। तो वो दंडक राजा की नगरी दंडक वन बन गया। उस दंडक वन में राम लक्ष्मण सीता कुटी बना करके रह रहे थे। अब इसको जाति स्मरण हो गया और अभी पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी अज्ञान से, कसाय से, मुझे क्षमा किया जाए। मुनिराज ने उपदेश दिया, उसको सम्यक दर्शन हो गया, उसने 5 अणुव्रत ले लिए, गिद्ध की पर्याय में सुधर रहा है। और सीता के लिए उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी, अभी अणुव्रती बन गया है, इसको अपने पास रखना, शुद्धि का भोजन कराना, मर्यादा का। ये कहाँ खाएगा, क्या खाएगा? सीता ने कहा गुरुदेव जो आज्ञा आपकी, स्वीकार किया, रख लिया। अब ये भोजन पाने के बाद सुबह शाम भजन आरती कीर्तन करते तो वो जटायु पक्षी नृत्य करता, वो भी भजन करता, धर्म ध्यान करता, साथ साथ विहार करता। और वही फिर उस समय जब सीताहरण हुआ था तो उसने पूरी जान लगा के, शक्ति लगा करके रावण का प्रतिकार किया, अपने चौंचों से, पंजों से, पंखों से रावण को घायल कर डाला। ये मेरे स्वामी की स्वामिनी है, इसको नहीं ले जा सकते। जब उस रावण ने सोचा ये तो विघ्न कर रहा है, इतने में राम आ जाएंगे, तो उसने उसका पंख काट दिया तलवार से, धड़ाम से नीचे गिर गया। वो लौटे रामचंद्र जी वापिस, देखा और सीता तो गायब है, यहाँ वहाँ खोजने लगी तो देखा जटायु पक्षी पड़ा है, मरणासन्न। और नमोकार मंत्र सुनाया, उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से जटायु पक्षी छठवें स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गया। तो विचारणी है कि ये जीव गिद्ध जैसी पर्याय में सुलट रहा और मनुष्य की पर्याय से नर होकर के फिर नारकी बनने की तैयारी कर रहा है। कितने खेद की बात है। यहाँ कहा जा रहा है कि ये केवल फ्री का भोजन करता फिरता है यहाँ वहाँ, ना न्याय नीति से धनोपार्जन करना, ना कोई समय का सदुपयोग करना, ना कोई परोपकार करना। इस वजह से ये मर करके गिद्ध की पर्याय को प्राप्त होता है। और ये निश्चित है, यदि आपको दुख सहज लगे, दुख सहज लगे और गुण आपके लिए अच्छी लगने लगे, मतलब ये है कि दुख पाप के उदय से होता है ऐसा विचार आने लगे, और गुणों से आत्मा की उन्नति होती है ऐसा विचार आने लगे, तो समझ लेना कि आपके उत्थान होने वाला है। और यदि आपको धर्म अच्छा न लगे, गुण अच्छे न लगे, तो समझ लेना कि आपका आत्म पतन हो रहा है, दुर्गतिगामी है। ऐसे जीव आप देख सकते, सुन सकते, अनुभव कर सकते हैं जगह जगह, जिनको दुख किस कर्म की उदय से प्राप्त होता है ये पता नहीं है, जिनको सुख किस वजह से मिलता है ये पता नहीं है। कि दुख तो पाप से ही मिलता है और सुख तो धर्म से ही मिलता है। जो धर्म को छोड़कर सुखी होना चाहता है वो रेत से तेल निकालना चाहता है, वो पानी बिलो करके घी निकालना चाहता है।
वो पत्थर पर फसल उगाना चाहता है, जो असंभव है। इसी प्रकार से बिना धर्म के सुखी होने की चेष्टा करना है। इसलिए बंधुओं, यहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि आपको दुख असह्य लगे और एहसास होने लगे कि ये पाप के फलस्वरूप मुझे दुख हो रहा है, और सुख तो धर्म के ही प्रसाद से प्राप्त होगा, तब समझ लेना कि आपका उत्थान होने वाला है। और दुख आपको हो रहे हैं फिर भी विचार नहीं आ रहा किस वजह से प्राप्त हो रहे, और सुख चाह रहे हैं फिर भी ये विचार नहीं आ रहा कि कैसे मिलेगा, समझ लो आपका पतन निश्चित है। ऐसे अपन को इन बातों का बहुत अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। और ये सूत्र भोला ने कि जैसे बैंक में रुपये हैं पर बैंक के नहीं हैं, इसी तरह से कसाय आत्मा के अंदर है पर आत्मा की नहीं है। ये विचार करने लगोगे तो उन्हें छोड़ने का विचार आएगा। जो चीज़ हमारी नहीं है उसको पोषण करने से क्या लाभ आने वाला। दूसरा सूत्र दिया कि आत्म नियंत्रण से आत्मा के अनंत गुणों को आमंत्रण होता है। आत्म नियंत्रण से आत्मा के अनंत गुण विकसित होते हैं, प्रस्फुटित होते हैं, अनंत गुणों की प्राप्ति होती है। तीसरा सूत्र दिया कि उसका मोक्ष का रिजर्वेशन, जिसकी धर्म में रुचि और विषय कसाय से अरुचि। किसका है मोक्ष का रिजर्वेशन? बोलो पीछे थे। जिसकी धर्म में रुचि और विषय कसाय से अरुचि हो जाती है, उसका मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है। अरुचि मात्र होने से, विरक्ति मात्र होने से, गिलानी मात्र होने से स्वर्ग मोक्ष का रिजर्वेशन होता है। मतलब जो संसार देवशास्त्र गुरु का भक्त और संसार शरीर भोगों से विरक्त, वो सम्यक दृष्टि होता है, उसका मोक्ष का रिजर्वेशन होता है। यदि देवशास्त्र गुरु का भक्त नहीं है, समर्पित नहीं है तन मन धन से, और संसार शरीर भोगों से विरक्त नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। वो आर्टिफिशियल धर्मात्मा है, वो कृत्रिम धर्मात्मा है, वो ऊपरी धर्मात्मा है, वो बगला भगत है, वो धर्मात्मा नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। उसका मोक्ष का रिजर्वेशन तो छोड़ो, जो ऊपरी धर्मात्मा है उसका तो स्वर्ग में भी श्रेष्ठ स्थान पर रिजर्वेशन नहीं होगा। वो देवों का दास बनेगा, बन जाएगा, देव तो बन जाएगा लेकिन देवदास बनेगा, जिनेंद्र भक्त नहीं बनेगा। वो जिनेंद्र भक्त तो जो देवशास्त्रों का भक्त संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, वो जिनेंद्र भक्त होता है। इसलिए ये सूत्र आपको याद रखने हैं कि जब संत दर्शन ना हो तो शुभ दर्शन करते रहना चाहिए। जब संत दर्शन ना हो तब शुभ दर्शन करते रहो तो भी आपका अशुभ अकल्याण नहीं होगा। और संतों की दर्शन तो हो ही नहीं रहे, दोषों का दर्शन करोगे तो निश्चित है अधःपतन होगा। प्रभु के दर्शन ना हो तो निज प्रभु के दर्शन से भी वही लाभ प्राप्त किया जा सकता है जो प्रभु के दर्शन से प्राप्त होता है। अपना निज का प्रभु भी प्रभु से बढ़ के है, कम नहीं है। इसलिए आत्मदर्शन, निज दर्शन ही जिन दर्शन है, और जिन दर्शन ही निज दर्शन है। इसे हमेशा याद रखो कि जब भगवान के दर्शन ना हो रहे हो, मजबूरी हो, परिस्थिति हो, उस समय आत्मा का ध्यान कर लो, भाव पूजा कर लो, जाप कर लो, ये भी आपका कर्तव्य है। ये नहीं भगवान के दर्शन करे आए हम तो बस, आत्म भगवान के दर्शन हुए कि नहीं, आत्मा की याद आए कि नहीं, आत्मा के कल्याण की शोध आए कि नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही करते रहना चाहिए। निज दर्शन ही जिन दर्शन है,
जिन दर्शन ही निज दर्शन है। महाराज जी जब दर्शन ना मिले तो क्या करें, इसे पूछते लोग। ना मिले तो निज दर्शन करो, भाव पूजा करो, भावों से स्मरण करो आत्मा परमात्मा का, ये भी कम नहीं है। जब ना मिले तब के लिए है, नहीं तो ठीक है वैसे ही करेंगे रोजा। तो ऐसा नहीं, इससे आलस पुष्ट होगा, प्रमाद होगा, लोभ मान आदि कषाएं पुष्ट होंगी। इसलिए जब ना मिले तब के लिए, परिस्थिति के लिए है। तो कौन गिद्ध की पर्याय को प्राप्त होता है, आपको पता चल गया। जो न्याय नीति से धन उपार्जन ना करके फ्री का दूसरों का भोजन करता है, यहाँ वहाँ जो कुछ भी मिल गया शुद्ध शुद्ध बक्स बक्स खा लिया, और ठलुआ बेकार घूमते रहना, कोई काम नहीं, कोई परोपकार नहीं, कोई धर्माचरण नहीं, यूं ही व्यसनों में, आलस में, नींद में समय बर्बाद करना। कहते ना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलश साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधु यानी सज्जन के पास विद्या होगी तो वो दूसरों को देगा, ज्ञान कराएगा, और धन होगा जो दान करेगा, शक्ति होगी तो परोपकार करेगा, तपस्या करेगा। और दुर्जन के पास ये तीन चीज़ें होगी तो वो विवाद करेगा, विद्या को पा करके बहस करेगा, वसंवाद करेगा। धन होगा तो मद करेगा, और शक्ति होगी तो दूसरों को पीड़ित करेगा, उत्पीड़ित करेगा, परेशान करेगा। किसी की कमजोरी का, लाचारी का, मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, अन्याय नहीं है, अनीति नहीं। इसलिए ऐसे लोग जो बेकारी में घूमते हैं, समय बर्बाद करते हैं और जैसे तैसे समय गुजारते हैं, समय पास करने की चिंता रहती है, कर्मों की पास करने की, कर्मों की निर्जरा की चिंता नहीं रहती है, वे ऐसे जीव गिद्ध जैसी पर्याय को प्राप्त होते हैं। अब बंदर की पर्याय को कौन प्राप्त होता है, ये आगे वाले श्लोक में बताने जा रहे हैं। जो मनुष्य बिना कारण के ही देश विदेश में घूमता फिरता है, नहीं महाराज जी थोड़ा सा घूमने जा रहा है, मनोरंजन करने जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, कुल्लू मनाली जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, क्यों बहुत पैसा है, घूमे आए, देख आए, पिकनिक मनाए, गर्मियों की छुट्टी मनाए, मनोरंजन कर आए, टाइम पास कर आए, माइंड फ्रेश कर आए, इस टाइप से बोल करके जो देश विदेश में घूमते रहते, कोई प्रयोजन नहीं है, केवल वहाँ जाने से अनर्थदंड होगा, अपव्यय होगा, कोई लाभ नहीं है, और कितनी असंयम होगा, जीवों की हिंसा होगी, लेकिन उसका कोई विचार ना करके मौज मस्ती के लिए यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, बिना कारण के ही अनेक वनस्पतियों को तोड़ते फिरते हैं, लगा ली फुलवारी, जब देखो जब कटाई छटाई हो रही है, जब देखो जब कटाई छटाई हो रही है। एक व्यक्ति था सागर में, वो सुबह से एक ही काम, बहुत बड़ा बगीचा है और जाके कहीं काट छांट करना, कहीं पानी सींचना। मैंने कहा भाई तुम जैन हो, उच्च कुल में जन्मे हो, 70 साल की उम्र हो रही है, जो काम एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, जिसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, उच्च कुल नहीं है, वो काम आप कर रहे हो। आपको तो दान पूजा स्वाध्याय तप त्याग करना चाहिए। नहीं हम तो परोपकार कर रहे हैं। किसका परोपकार रह रहे हैं? एक इंद्रिय वनस्पति का, किसका? सोचो तो जरा, जो काम 1000 2 5,000 रुपये दे करके किसी कर्मचारी से नौकर से करवा सकते हो, इसको खुद लग करके कर रहे। नहीं मैं बगीचा सजा रहा हूँ। अरे मनुष्य पर है बगीचा सजाने के लिए मिली? ऐसे अविवेकी लोग हैं एक से एक, जो 3rd क्लास के, लेबर क्लास के लोग जो काम करना चाहिए उनसे कराना चाहिए, उसको खुद कर रहे हैं। इसको तत्वासूत्र जी के 6ठे अध्याय में स्वहस्त नाम की क्रिया का है।
क्या कहा इसको? स्वहस्त क्रिया। जिसे कर्मचारी माने लेबर क्लास के लोग करते हैं, जो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, विवेक नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, केवल पत्थर मिट्टी लकड़ी इत्यादि के काम करते, झाड़ू पोछा, वे लोग जो काम करते हैं उनको करना चाहिए। वह आप उनसे ना कहा करें अपना अमूल्य समय, आयुषा क्षणैकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थ कुनीता कानु हानि ततोधिका। मनुष्य पर्याय का एक क्षण कितना कीमती है, कितने करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से नहीं खरीदा जा सकता है। इतने कीमती समय को साचिन निरर्थ को नीता, ऐसे अमूल्य समय को आपने इस तरह की व्यर्थ के कामों में बर्बाद किया। कानू हानि ततोधिका, इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है, इससे बड़ा अविवेक और क्या हो सकता है, इससे और मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। इसलिए अपने समय को धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। जो काम दूसरों से करा सकते हो, वो तो धर्म ध्यान करने वाले हैं नहीं, वो तो तप त्याग करने वाले हैं नहीं, वो तो स्वाध्याय पूजा पाठ करने वाले हैं नहीं, उनसे करा लो। 10-5 हज़ार रुपये का मैं वो काम हो सकता था, आपका तो एक एक समय करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी ज़्यादा कीमती है। आप स्वयं लग करके वो काम कर रहे हो। कई बार खुद नाली झाड़ने लग गए, कई जाए ऐसे काम हैं जो खुद करने लग जाते हैं। अरे भाई, आपका समय कीमती है, इतने समय में जाके अभिषेक शांति धारा पूजा विधान करो, जाप स्वाध्याय करो, इतने घंटों घंटों 2-2 4-6 घंटे को सामान्य सी लकड़ी वाले खुद छीलने लग जाए, खुद बनाने लग जाए। 150-200 रुपये दे करके आप बड़े से करा सकते हो ये काम। जो काम कुम्हार से कराना चाहिए वो करने लग जाए, जो काम लोहार से कराना चाहिए वो करने लग जाए, जो काम एक सामान्य मिस्त्री से कराना चाहिए उसको काम में 2-2 4-6 घंटे लगा दें, दिन भर लगा दें। मतलब आपके पास मानव पर्याय की कीमत नहीं है, उच्च कुल की कीमत नहीं है, समय की कीमत नहीं है, पुण्य की कीमत नहीं है, कीमत केवल पैसे की है, खुद ही करने बैठ गए। ये स्वहस्त की क्रिया है जो सांप्रदायिक आश्रय का कारण भी है और मानव पर्याय के दुरुपयोग का भी कारण है। समय आपका हो गया है।